पूरा देश 22 जनवरी का इंतजार कर रहा है, उस दिन का जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में होगी। लेकिन जब जब राम मंदिर की बात होगी तो लोग कार सेवकों के बलिदान को जरूर याद करेंगे। ऐसे ही दो कार सेवक थे कोठारी बंधु। कोठारी बंधुओं ने 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों के पहले जत्थे के सदस्य के रूप में अयोध्या में कार सेवा में भाग लिया था। 2 दिन बाद 2 नवंबर को पुलिस कार्रवाई में उन दोनों की गोली मारकर हत्या कर दी गई। 21 से 30 अक्टूबर 1990 तक अयोध्या में लाखों की संख्या में कार सेवक जुट चुके थे। सब विवादित स्थल की ओर जाने की तैयारी में थे। विवादित स्थल के चारों तरफ भारी सुरक्षा थी। अयोध्या में लगे कर्फ्यू के बीच सुबह करीब 10 बजे चारों दिशाओं से बाबरी मस्जिद की ओर कार सेवक बढ़ने लगे। इनका नेतृत्व कर रहे थे अशोक सिंघल, उमा भारती, विनय कटियार जैसे नेता। विवादित स्थल के चारों तरफ और अयोध्या शहर में यूपीपीएसी के करीब 30,000 जवान तैनात किए गए थे। इसी दिन बाबरी मस्जिद के गुंबद पर शरद और राजकुमार कोठारी नाम के भाइयों ने भगवा झंडा फहराया। साधु संतों और कार सेवकों ने 11 बजे सुरक्षा बलों की उस बस को काबू कर लिया जिसमें पुलिस ने कार सेवकों को हिरासत में लेकर शहर के बाहर छोड़ने के लिए रखा था। इन बसों को हनुमानगढ़ी मंदिर के पास खड़ा किया गया था। इसी बीच एक साधु ने बस ड्राइवर को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। इसके बाद वो खुद ही बस की स्टीयरिंग पर बैठ गया। बैरिकेडिंग तोड़ते हुए बस विवादित परिसर की ओर तेजी से बढ़ी। बैरिकेडिंग टूटने से रास्ता खुला तो 5,000 से ज्यादा कार सेवक विवादित स्थल पर पहुंच गए। मुलायम सिंह यादव उस वक्त यूपी के मुख्यमंत्री थे। उनका साफ निर्देश था कि मस्जिद को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। पुलिस को पहले स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि लोगों को तितर बितर करने के लिए केवल आंसू गैस के गोले छोड़े जाएं। लेकिन बैरिकेडिंग टूटने के बाद कार सेवक विवादित ढांचे के गुंबद पर चढ़ गए। वहां कोठारी बंधुओं ने भगवा झंडा फहरा दिया। इसके बाद पुलिस ने कार सेवकों पर फायरिंग की। सरकारी आंकड़ों के अनुसार 30 अक्टूबर 1990 को अयोध्या में हुई फायरिंग में 5 कार सेवकों की जान चली गई। सीआरपीएफ के जवानों ने दोनों कोठारी भाइयों को पीटकर खदेड़ दिया। किताब अयोध्या के चश्मदीद के अनुसार कोठारी भाइयों के दोस्त राजेश अग्रवाल के अनुसार 22 अक्टूबर की रात शरद और राजकुमार कोठारी कोलकाता से चले थे। बनारस आकर रुके थे। सरकार ने ट्रेनें और बसें बंद कर रखी थी तो वे टैक्सी से आजमगढ़ से फूलपुर कस्बे तक आए। इसके बाद यहां से सड़क का रास्ता भी बंद था। लेकिन दोनों 25 अक्टूबर को अयोध्या की तरफ पैदल निकल पड़े। करीब 200 किलोमीटर पैदल चलने के बाद 30 अक्टूबर को दोनों अयोध्या पहुंचे। 30 अक्टूबर को गुंबद पर चढ़ने वाला पहला आदमी शरद कोठारी ही था। फिर उसका भाई राजकुमार भी चढ़ा। दोनों ने वहां भगवा झंडा फहराया था। किताब अयोध्या के चश्मदीद के अनुसार 30 अक्टूबर को गुंबद पर झंडा लहराने के बाद शरद और राजकुमार 2 नवंबर को विनय कटियार के नेतृत्व में दिगंबर अखाड़े की तरफ से हनुमानगढ़ी की तरफ जा रहे थे। जब पुलिस ने गोली चलाई तो दोनों पीछे हटकर लाल कोठी वाली गली में एक घर में छिप गए। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वे दोनों बाहर निकले तो पुलिस फायरिंग का शिकार बन गए। दोनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था। 4 नवंबर 1990 को शरद और राजकुमार कोठारी का सरयू घाट के पर अंतिम संस्कार किया गया। उनके अंतिम संस्कार में हजारों लोग उमड़ पड़े थे। दोनों भाइयों के लिए अमर रहे के नारे गूंज रहे थे। शरद और राजकुमार का परिवार पीढ़ियों से कोलकाता में रहा है। मूलतः वे
राजस्थान के बीकानेर जिले के रहने वाले थे। दोनों भाइयों के अंतिम संस्कार के करीब 1 महीने बाद ही 12 दिसंबर को इनकी बहन की शादी होने वाली थी। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब करें और इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कमेंट में जरूर लिखें। धन्यवाद।